सारे विपक्षी पार्टियों को किसी को इसने छोड़ा नहीं। पहले तो मोदी वो शख्स है किसी को बिना मतलब के पैसा देगा नहीं। पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार होगा, चाहे प्राइवेट या नौकरी या पटरी पे। एक तो इसने किसी के लिए कुछ किया नहीं, गरीबों के लिए। ये किया केवल बहुत ऊपर, अमीरों में भी बहुत ऊपर के अमीरों के लिए। इतने अच्छे विचार हैं इनके कि ये मुझे भारत के श्रेष्ठ नागरिक नजर आ रहे हैं। और जितने भी विपक्ष के नेता सबको सब पे ईडी लगा रखा है, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो या जो भी हो। क्या तेजस्वी यादव का इनको यकीन है कि नौकरी के बदले उसने जमीन का घोटाला नहीं किया? रोटी कपड़ा कहाँ से आएगा जब पैसा होगा? सारे विपक्षी दल बस इस मुद्दे पे एक हो जाएंगे कि भाई हमको मोदी को हटाना है, तभी हम सलाखों से बाहर रह सकते। मोदी क्या पढ़ा लिखा है? भाषण देने से थोड़े राशन मिलता है। भाषण में मुझे बड़ा देने का कला आ गया तो राशन दे देगा वो सबको। ये फंसते हैं दलालों के चक्कर में, जो प्लेसमेंट एजेंसियां लेके बैठे हैं। और देगा तो संसद से पास होता है, अकेले मोदी की मर्जी नहीं चलती, रिजर्व बैंक की मर्जी चलती है। बिल्कुल बदलाव चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार देने के लिए उनको पैसा चाहिए। इंडस्ट्री कहाँ से खड़ी होगी बिना पैसे के? भाई इन्हों की बात छोड़ो, इन्हें अभी नहीं पता है। मैं आता हूँ, मैं धक्के खाता हूँ, मुझे पता है। आप जाके घूम के हो क्या हो भाई? आपको लड़के की आवश्यकता है तो पता क्या बोलेंगे? हाँ जी भाई आवश्यकता है, आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ये टाइम है, ये टेबल है। अगर आपके अंदर योग्यता है, डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर जाइए। 3 फैक्ट्रियों के एड्रेस मैं दे देता हूँ। 18,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट है। स्वागत है आप सभी का। 24 का ताज किसके सर होगा? आज हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होंगे या फिर बदलाव चाहती है जनता? क्या लग रहा है अंकल, कौन आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी या फिर कुछ और? मोदी हारेगा। मोदी बिल्कुल जा रहा है, 100% मैं कह रहा हूँ, 200% कह रहा हूँ। ये जा रहा है। क्यों जा रहा है सो बता रहा हूँ। एक तो इसने किसी के लिए कुछ किया नहीं, गरीबों के लिए। ये किया केवल बहुत ऊपर, अमीरों में भी बहुत ऊपर के अमीरों के लिए, जो केवल जहाज से चलते हैं, जो जमीन धरती पे पैर नहीं रखते हैं, उनके लिए किया। अंबानी के लिए किया, अडानी के लिए किया, या वैसे ही लोगों के लिए किया। वो तो सदन में दावा कर रहे हैं इस बार 400 पार। सुनिए तो, सारे विपक्षी पार्टियों को किसी को इसने छोड़ा नहीं। दिल्ली में जब सिसोदिया जी फेमस होने लगे शिक्षा के नाम पे, जब इंटरनेशनली इनका वो खूबी वो जाने लगा कि आखिर इन्होंने शिक्षा में कैसे अच्छा कर दिया, तो सिसोदिया जी को जेल भेज दिया। और जितने भी विपक्ष के नेता सबको सब पे ईडी लगा रखा है, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो या जो भी हो। रामविलास पासवान बेचारे मरे, उनके भाइयों को अब तोड़ के अपने में ले लिया। तो भाई तो अनपढ़ था, रामविलास पासवान के बदौलत उनको जीत मिली थी, भाई के नाम पे चला गया। तो उन्होंने तो गलत किया, हो गया बीजेपी में। तो इस बार टिकट भी नहीं देगा मोदी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये ना तो किसी भी विपक्षी दल, या नॉर्थ से साउथ तक कर लीजिए, ईस्ट से वेस्ट तक कर लीजिए, लेकिन वो तो दावे पे दावा करते रहे हम ही आएंगे। तो अब विपक्षी दलों में किसी तरह का लड़ाई नहीं होगा। सारे विपक्षी दल बस इस मुद्दे पे एक हो जाएंगे कि भाई हमको मोदी को हटाना है, तभी हम सलाखों से बाहर रह सकते हैं। नहीं तो आज कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं मोदी कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? विकास की गंगा बह रही है भाई। साइड सुनिए, आदमी को 3 ही आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा कहाँ से आएगा जब पैसा होगा? पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार होगा, चाहे प्राइवेट या नौकरी या पटरी पे। G20 के नाम पे या हर नाम पे, पटरी पे भी हमारे करोड़ों अरबों लोग हैं जो कमाते खाते हैं और सस्ते में खिलाते हैं गरीब बंधुओं। सुनिए, क्या लग रहा है अंकल, मोदी जी आ रहे हैं या फिर कोई और? भाई साहब का विचार बड़ा सुंदर है। इतने अच्छे विचार हैं इनके कि ये मुझे भारत के श्रेष्ठ नागरिक नजर आ रहे हैं। ठीक है ना जी। रही बात, बदलाव चाहिए, रही बदलाव चाहिए तो बदलाव करें, लेकिन मुझे मोदी चाहिए। आपको मोदी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, 1 मिनट बीच में मत बोलना, मैं 5 मिनट बिल्कुल खामोशी से आपको सुना। ठीक है ना। ये तेजस्वी यादव ही है, और वो क्या तेजस्वी यादव का इनको यकीन है कि नौकरी के बदले उसने जमीन का घोटाला नहीं किया?
नहीं किया बोलो, बोलिए अब आप बोलिए। मोदी चाहिए। हाँ सुनिए, अब मैं क्या कर रहा था, रोजगार की बात, चाहे हाँ उसको अब जवाब दो, वो भी दूंगा, वो भी। अरे सारे विपक्षियों को फंसाया जाता है कि नौकरी के नाम पे जमीन लिया है। वो कितना भी अडानी विश्व में नंबर 1 पे चला जाए, उसका सब पैसा जो है एकदम बढ़िया है, टैक्स चुका कर। सुन लीजिए, गरीब आदमी एक जमीन ले ले तो वो नौकरी दे के लिया। सुन लीजिए, तो ये रेहड़ी पटरी को हटाना चाहा, G20 के नाम पे हटाना चाहा। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ऐसा है कि ये अडानी और अंबानी हम सबको दुश्मन लगते हैं, उसमें मैं भी आ जाता हूँ, आम पब्लिक खड़ी है वो भी आ जाती है, लेकिन उसका दूसरा रुख कोई नहीं देखता। अगर उन्होंने गवर्नमेंट से पैसा लिया, पहले तो मोदी वो शख्स है किसी को बिना मतलब के पैसा देगा नहीं, और देगा तो संसद से पास होता है। अकेले मोदी की मर्जी नहीं चलती, रिजर्व बैंक की मर्जी चलती है। एक मिनट जी, एक मिनट भले। कम से कम अडानी और अंबानी ज़्यादा नहीं तो मेरी जनगणना के अनुसार 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार देने के लिए उनको पैसा चाहिए, इंडस्ट्री कहाँ से खड़ी होगी बिना पैसे के? मुझे आप बताइए कि आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? हमें एक जना कोई रोजगार वाला दिखा दीजिए आप। चलो आपकी बेटा जी एक मिनट जल्दी जरा बेटा, 1 मिनट। ऐसा है, नोएडा में घुमाइए, बाहर दुकान फैक्ट्रियों के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं काम के लिए। यार रुक जा भाई, मैं बता रहा हूँ, काम के लिए लड़के चाहिए, कर्मचारी चाहिए। नहीं है तो एड्रेस मैं दे तो। अरे भाई 1 मिनट भाई, अरे भाई 1 मिनट, आप पर्सन कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। जवाब मैं, अरे जवाब मैं दूंगा। अंदर जाओगे तो नौकरी मिलेगा भाई, उनको काम के लिए आदमी चाहिए, लेकिन सबको क्या है कि सबको क्या है, सरकारी। अरे भाई बोर्ड की बात बता रहा हूँ, इनकी बोर्ड की बात बता रहा हूँ। वो जो निकालते हैं ना, वो भी रोजगार देते नहीं, वो सरकारी नौकरी चाहिए, वो रोजगार देते नहीं, वो रोजगार अपना करते हैं। जैसे एक लड़का उनके पास जाएगा, बोले 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस जमा कीजिए, 5000 ये जमा कीजिए, और बल्कि उनकी रोजगार चल चुकी, उनकी किराया जो एक केबिन लेके रखते हैं वो हो जाता है। 500 रुपए हमारे खा चुके हैं। हाँ मुझे पता पर्ची है। रसीद है, सारी चीजें। अरे कह रहे हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं। हाँ तो मिल रही है ना, एक जना दिखा दो हमें, पूरा कैमरा घुमा दो। अगर एक के बाद नौकरी हो, नौकरी तो बहुत दूर की बात है यार, तुम किसी जेब में 10 रुपए निकाल दो। सही बात, नौकरी तो बहुत दूर है। 24 में कौन? और 1 मिनट, ये इन्होंने बोला ना, उन भाई की बात गलत है। ये लगा रहे हैं, पर्चा लगा रहे हैं। इन्होंने बोला कि वो पर्चा लगा रहे हैं, लड़कों की आवश्यकता है, लड़कियों की आवश्यकता है। तो एक बात आप जाके घूम के हो क्या हो, भाई आपको लड़के की आवश्यकता है, तो पता क्या बोलेंगे? हाँ जी भाई आवश्यकता है, आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, ये टाइम है, ये टेबल है। चलो जी, कल 1000 रुपए में नौकरी। अब एक मिनट इन्होंने बात कर ली। ये फंसते हैं दलालों के चक्कर में, जो प्लेसमेंट एजेंसियां लेके बैठे हैं। 1 मिनट, अगर आपके अंदर योग्यता है, डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर जाइए। 3 फैक्ट्रियों के एड्रेस मैं दे देता हूँ, 18,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट है। अब आपका अगर गुण आप एक बात बताओ, ये एड्रेस का एड्रेस बताइए। एड्रेस, फोन नंबर दे रहा हूँ, 1 मिनट एड्रेस बताइए। एड्रेस फोन नंबर दे रहा हूँ, एड्रेस मेरे फोन में नहीं है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं तुम्हें 6 एड्रेस भेज दूंगा। मैं 6 एड्रेस भेज दूंगा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। एक मिनट आप नंबर दीजिए, नंबर दीजिए अभी नंबर दीजिए। अभी देखना क्या जवाब आएगा वहाँ से। अभी क्या अब दूसरी नौकरी होती है सरकारी, अभी जवाब क्या आएगा सुनना आप भी, मैं आपको भी सुनवाऊंगा। भाई तुम्हारा मकान है, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, तो तुम जाके वहाँ पे एसएससी मराओगे या अपने घर में बैठोगे? घर में बैठोगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो मालिक फैक्ट्री में होगा, कहाँ से मिल जाएगा फैक्ट्री में? अपने चमचे छोड़ेगा। ये ले भाई, ये लो और नंबर दे रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हो, रोजगार की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे अपनी एसएससी मरा के भूखे मर रहे हैं क्या? इसको वैसे जैसी मत कर, नंबर ले। और यहाँ पे तो बताओ, गत्ते के पाइप बनते हैं, जो कपड़े के थानों के अंदर पाइप लगे होते हैं, कपड़े के अंदर गत्ते के, वो पाइप बनते हैं यहाँ पे। हर तरह का पाइप यहाँ बनता है। उनको करना दे तब तक।
अच्छा, दूसरी नौकरी जो है सरकारी वाली होती है। भाई साहब आप रेलवे में बहुतायत नौकरी निकलती थी, ग्रुप डी वगैरह, ड्राइवर की, आपकी सारी योग्यता यहाँ नजर आ गई है। अभी और भी पता मंत्रालयों में निकलती थी। ये बताओ क्या चाहते हो 24 में, बदलाव या फिर बिल्कुल बदलाव चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। उसके बिना तो हम मर जाएंगे। कौन रहा है? विपक्ष में राहुल गांधी आ जाएं, अरविंद योग्यता ही नहीं है। केजरीवाल, अरविंद के हाँ? योग्यता ही नहीं क्या है। योग्यता? मोदी क्या पढ़ा लिखा है? भाषण देने से थोड़े राशन मिलता है। भाषण में मुझे बड़ा देने का कला आ गया तो राशन दे देगा वो सबको? वो तो सबको मार देता। G20 दिल्ली की उदाहरण दे रहा हूँ, G20 के नाम पे 1 महीना पहले से बंद करा दिया सारे को। लेकिन ये भी पटरी पे रहने वाले भी कोई मूर्ख नहीं है मेरे भाई। जिस दिन लास्ट दिन वो था सम्मेलन, उसी दिन 12 बजे सब लोग खोलने लगे। मैं सोचा है क्या 12 बजे खुल रहा, क्यों? हाँ जी भाई साहब बताना। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप बात कर लो। क्या हुआ संजय जी? राम राम। कुछ भी नहीं मना कर रहे भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये वो चादरे वाले भाई बोल रहा हूँ। अरे यार, वो अपने बाहर बोर्ड लगाए हुए काम के लिए लड़के चाहिए। हाँ जी, क्या बातचीत हुई? क्या बातचीत यही हुई है, मैंने बोला है कि भाई आपके पास में काम मिलेगा नहीं मिलेगा आपकी फैक्ट्री के अंदर। उन्होंने बोला भाई हमारे पास काम नहीं है, काम उपलब्ध है नहीं, मना कर दिया सीधे। हाँ ठीक मना कर रहा है। एक मिनट जी, मना कर रहा है। इस टाइम उनके पास काम नहीं है, जो काम है तो बोर्ड लगते हैं। इसमें क्या बात है? कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ठीक है भाई, आपके सामने देख लो, पूरी बात हो गई है भाई। इन्हों की बात छोड़ो, इन्हें अभी नहीं पता है। मैं आता हूँ, मैं धक्के खाता हूँ, मुझे पता है। सीमापुरी से आता हूँ मैं यहाँ पे अपने काम के लिए। यहाँ चौक लगता है, सबसे बड़ा चौक है दिल्ली का, कंपनी बाग नाम है इसका। 1000 के हिसाब से लेबर आती है, बाहर से भी और यहीं से भी। ठीक है जी भाई साहब, एक को भी काम मिलता नहीं है। वो फुटपाथ की अगर एक आधों को मिल गया, 2-4 को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता। और एक दिन मिलता है तो 10 दिन वो बैठते हैं। यहाँ छोड़िए, और खाना, मैं तो मुंबई में भी इस चीज को आजमा कर देख चुका हूँ 6 महीना पहले। ये बताइए, मैं चौक पे खड़ा हुआ, मैं खुद संसद में बैठ के कह रहे इस बार 400 पार आऊंगा तो मैं ही। वो तो भाई कुछ भी आओगे? कर लेता है नहीं, भाई। मैं कह रहा हूँ एक बार नहीं, वो तो मैं 1 लाख बार आओ और हम खुद वोट देंगे, हम खुद जिताएंगे। लेकिन काम तो ऐसा करो ना, जो कह तो रहे विकास की गंगा बह रही है। तुमने नोटबंदी का काम करा, हम बेहद खुश हुए। नोटबंदी का काम था, जेल में था, सारे जने नीचे आ गए थे 1 मिनट में। रात के रातों सारे नीचे आ गए थे। नोटबंदी का काम एकदम जेल में था तुम्हारा। लेकिन ये कर्फ्यू लगाया था तुमने, लॉकडाउन लगाया था, ये गलत था। नोटबंदी में सही करा था। किस लिए सही करा था? अमीर और गरीब सब एक ही लाइन में आ गए थे। अरे भैया तो ये बताओ, बदलाव चाहते हो 24 में? बदलाव चाहते हैं, मोदी को बदलना भी चाहते हैं। हाँ, मोदी भी बदल जाए। वो नहीं हैं? बदलेगा। वो तो कह रहे मैं ही आऊंगा। हाँ तो आओ ना, मैं तो 1000 बार बुला रहा हूँ, आओ। लेकिन काम अच्छा करके जाओ। और सिग्नेचर जो फुटपाथों पे सो रहे हैं ना, इन्हों के लिए कुछ करके जाओ। हाँ। जो एलदारी बेलदारी कर रहे हैं, इन्हों के लिए कुछ करो। जो कि वहाँ पे अपनी, तो मैं भी कहता हूँ, यहाँ पे अंदर जाके देख लेना, 8-8, 10-10 हजार रुपए में लड़के लगे हुए हैं। और कहाँ से आते हैं? मेरे साथ में आते हैं लोनी से। राशन दे रहे हैं, कह रहे 5 किलो। भाई 5 किलो राशन में कौन जिंदा रहेगा? 5 किलो राशन महीने भर चला लोगे? आजकल का एक बच्चा खाया था 5 किलो राशन, बच्चा। विकास भी तो हो रहा है, कह रहे हैं। कहाँ का विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है? यहाँ जनता भूखी मर रही है, विकास हो रहा है। विकास ये लो, ये भाई को देख लो, पूछ लो इन्हों से अगर इन्हों के पास काम है। ये रहता हूँ, ये रे अंकल, किसी से एक जने से कहलवा दो यार कि हमारे पास काम है, हम सही ठीक ठाक हैं। बताओ, किसी एक बंदे से कहलवा दो। ये आ गए हमारे भाई। क्या देश तरक्की कर रहा है। कहाँ देश तरक्की कर रहा है? देश का नाम रोशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है देश का नाम रोशन? देश का नाम रोशन शिक्षा और स्वास्थ्य, सुन लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मुद्दा होता है। इस पे कभी बस आपने टीवी पे देखा, हिंदू मुस्लिम, संबित पात्रा और वो सुधांशु त्रिवेदी मेन है। जनता गारंटी सुनिए, शिक्षा के नाम पे सुन लीजिए, कौन सा शिक्षा निःशुल्क हुआ? हायर एजुकेशन कोई नहीं, बल्कि एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए आपको प्राइवेट कॉलेजों में 2 करोड़ रुपया लगेगा। 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़।
जो करोड़ों की बात करता है मोदी ना, खाली करोड़ों का डाटा देता है, उसी करोड़ की भाषा में बोल रहा हूँ। एक डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़ देना पड़ेगा आपको। राष्ट्र मजबूत हो रहा है आज। सुन लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में आप चले जाइए, डीपीएस में, डीएवी में 15,000 रुपये महीने लगेंगे। अब गरीब जनता के लिए सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूलों को बढ़िया कर दिया कि अमीरों जैसी फैसिलिटी गरीब के बच्चों को भी मिले, गारंटी मोहर लगा रही है आप। तो उनको जेल दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता अब कह रहे गारंटी पे मोहर वो मुहर पे बात